Welcome students. In this video, we will discuss about the role of guidance services provided in the school. इस वीडियो में हम जो निर्देशन सेवाएं स्कूलों में दी जाती हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे. The role of school guidance services. Education has become a purposeful activity. It is not possible in the part of an immature students to achieve right goal of life and education. As it is rightly said by the Toynbee, a civilization survives only so long as it makes adequate response to challenges of its time. As an integral part of education, guidance plays an important role in the schooling system. It should take a lot of initiatives and responsibilities to build its students properly, giving them the right direction, utilizing their potentialities to the maximum extent in the relation to their limitations. Many guidance services given in school includes all sorts of school guidance activities and programs, which are meant for the students in order to maximize their potentialities and achieve self-realization and development, to choose suitable career, get job satisfaction, have better adjustment in the home, school and community. शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी व्यक्ति के बनने में. शिक्षा का अर्थ केवल उसको ज्ञान देना या उसको वो इंफॉर्मेशन देना नहीं है जो कि किताबों में दिया गया है. इसके अतिरिक्त उसको इतना काबिल बनाना ताकि वो अपने जीवन के लक्ष्य को, अपनी शिक्षा के लक्ष्य को पा सके. शिक्षा तभी सफल हो पाती है जब वह एक विद्यार्थी को न केवल लिखना पढ़ना सिखाती है बल्कि उसके अंदर वो काबिलियत लाती है, उसकी पोटेंशियलिटीज को बाहर निखारती है ताकि वो अपने जीवन को स्वयं जी सके बिना किसी समस्याओं के. उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ वो अपना जीवन जी सकता है बिना किसी के सहायता के. बहुत सारे गाइडेंस जो निर्देशन सेवाएं हैं स्कूलों में बच्चों को दी जाती हैं ताकि बच्चों के अंदर वो क्षमताएं बढ़ें, बच्चे जो हैं वह स्व विकास के ऊपर ध्यान दें, वो किसी पे डिपेंड ना रहे. कई समस्याएं बच्चे डील करते हैं जैसे कि क्या करियर चुने, कैसे एक अच्छा जॉब उन्हें मिले, किस प्रकार से वो समायोजित हो सकें समाज में, घर में, स्कूल में, बच्चों के साथ, अन्य लोगों के साथ. इस तरह के तमाम चीजों के लिए उन्हें निर्देशन सेवाएं दी जाती हैं. Its need and importance of the guidance services. क्यों जरूरी है ये निर्देशन सेवाएं विद्यार्थियों को देना? It enables teachers to recognize the field and degree of interest and potentialities of the students. ये एक शिक्षक के लिए बहुत उपयोगी है ताकि वो अपने विद्यार्थियों के रुचि एवं उनकी क्षमताओं को जान सके ताकि उसके अनुसार ही उन्हें वो निर्देशन दे सके. It helps students for understanding their school environment and how to get adjusted in the new environment and its surroundings. ये विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होता है ताकि वो अपने विद्यालय के वातावरण को समझे और उस बदले हुए वातावरण में कैसे अपने आप को सबके साथ समायोजित करे, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोर्स या विषय हो जिसको पढ़ने के लिए वो उस विद्यालय में आया है. It helps students to find out a suitable occupation by which they get maximum job satisfaction. ये जो निर्देशन सेवाएं हैं विद्यार्थियों को केवल स्कूल तक सीमित नहीं रखती बल्कि शिक्षा वो ग्रहण करते हैं ताकि वो आगे अपनी आजीविका
चला सकें, किसी पर आश्रित ना रहें, तो कौन सी आजीविका लें, किस प्रकार से अपनी क्षमताओं के अनुरूप उसे लें, अपनी रुचियों के अनुरूप उसे लें, इसके लिए निर्देशन सेवाएं उनके लिए काफी लाभदायक होती हैं. It helps in studying and understanding the students in regards to their nature, need, physical, intellectual, emotional and social abilities. इसके अलावा ये विद्यार्थियों को अन्य कई रूप में सेवाएं प्रदान करती हैं ताकि वह अपने नेचर को समझ सके, अपनी ज़रूरतों को समझ सके, अपनी फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और सोशल एबिलिटीज को समझ सके और उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करें. It helps teachers of the school to utilize and develop their knowledge and skills, self-interest and training abilities for the same. साथ ही साथ ये शिक्षकों को भी तैयार करती है कि वो अपने ज्ञान, अपनी कौशल, अपने रुचि एवं अपनी जो ट्रेनिंग एबिलिटीज हैं उसको निखारे ताकि वो विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान कर सके. It helps guidance personnel of a school guidance program in considering their activities and functions. जो भी गाइडेंस पर्सनल स्कूल में है, ये एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, तो किस प्रकार के एक्टिविटीज और फंक्शंस को स्कूल में करना है, उसको किस प्रकार से संयोजित करना है, उसके लिए भी इन्हें तैयार करते हैं. It inculcates the decision making and problem solving skills among the students and gives ample opportunities to them for achieving self-realization, self-direction and self-development for a brighter future. विद्यार्थियों के अंदर वो निर्णय लेने की क्षमता और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता का विकास करते हैं ताकि विद्यार्थियों के अंदर वो क्षमताएं आए कि वो अपने भविष्य को निखार सके, उसको अपने अनुसार विकसित कर सके और किसी पर उन्हें आश्रित न रहना पड़े. This guidance services is not a one-man show or one-person activity. Rather, it is a joint and concentrated venture of the headmaster, teacher, guidance personnel and parents for the upliftment of students and society. जो ये निर्देशन सेवाएं हैं, ये किसी एक व्यक्ति की चीज नहीं है, बल्कि ये एक समूह में मिलकर किया जाने वाला कार्यक्रम है जिसमें कि स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स, अभिभावक, कम्युनिटी के लोग, जो ट्रेन्ड गाइडेंस पर्सनल होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, वो सारे मिलकर इस कार्यक्रम को करते हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड द सोसाइटी. The objectives of organization of school guidance program. स्कूल निर्देशन सेवाओं की क्या महत्ता है स्कूल में, इसको जानना बहुत जरूरी है. इसके क्या लक्ष्य हैं? Number 1, to understand the needs, demands, potentialities, interest, attitudes, aspiration and position of the students. एक शिक्षक की भूमिका केवल अपने विद्यार्थियों का नाम, कक्षा या उसके मार्क्स जानना ही नहीं है. इसके अलावा उसे अपने विद्यार्थियों की जरूरत, उसकी परेशानियां, उसकी क्षमताएं, उसकी कमियां, उसकी रुचियां, इन सब के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है. तभी वह विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से तैयार कर सकेगा कि अपने ऊपर उन्हें खड़ा कर पाएगा, बिना किसी पर आश्रित रहे उनकी क्षमताओं को वो बढ़ा पाएगा. Secondly, to assist students to understand themselves and develop life skills within them. केवल शिक्षकों के लिए नहीं बल्कि विद्यार्थियों के लिए भी ये निर्देशन सेवाएं जरूरी हैं ताकि वह अपने आप का बोध कर सके, अपने आप को समझ सके, जान सके एवं जो जीवन शैली की जो कौशल और क्रियाएं होती हैं वो भी उन चीजों को समझ सके. To help students for better and suitable adjustment at home, in the school and community. जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है, समायोजन बहुत आवश्यक होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो कार्यस्थल पे हो, चाहे वो समाज में हो, तो विद्यार्थियों को उसके लिए तैयार करना. A school guidance program constitutes a cluster of activities
which enables the students to overcome their educational, vocational, personal, or social problems that they face during the different phases of development. जो ये निर्देशन सेवाएं स्कूलों में दी जाती हैं, ये कई प्रकार की एक्टिविटीज को इंक्लूड करती हैं। इनमें उस सभी प्रकार की सेवाओं और कार्यक्रमों को रखा जाता है या वो सेवाएं विद्यार्थियों को दी जाती हैं, जिससे कि वो अपने न केवल व्यक्तिगत बल्कि शैक्षिक, व्यवसायिक, सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सके। और ये जो सेवाएं होती है किसी एक लेवल पे सीमित नहीं होती, बल्कि इट इज देयर इन द डिफरेंट फेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और हर फेज में उन्हें इस तरह की सेवाएं देना आवश्यक होता है। Services of School Guidance Program. The organization of School Guidance Service is a specialized service meant for the students to know various necessary data about them and to guide and suggest accordingly for their overall development. ये जो स्कूलों में निर्देशन सेवाएं दी जाती हैं, इनका जो संगठन किया जाता है, इसका पर्पस होता है विद्यार्थियों के बारे में नेसेसरी डेटा को कलेक्ट करना, उनके बारे में जानना, उनको उनकी ज़रूरतों और क्षमताओं के हिसाब से गाइड करना फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट, उनके सर्वांगीण विकास के लिए। इसके अंतर्गत एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल, पर्सनल, सोशल डेवलपमेंट्स आते हैं। A school guidance program largely consists of 6 services. They are orientation, counseling, pupil inventory, occupational information, placement, and follow-up services. Each of them have their specific functions. ये जो गाइडेंस निर्देशन प्रोग्राम होते हैं स्कूलों में, इनके अंतर्गत 6 तरह की सेवाएं आती हैं। पहला, ओरिएंटेशन, काउंसलिंग, pupil inventory, occupational information, placement and follow-up services. हर सर्विसेज की अपनी एक विशेषता होती है, जिसके बारे में हम विस्तार से नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। The orientation services. The orientation services includes understanding the school environment and activities, to be adjusted with the teachers, students and the new course, to develop favorable attitude among the students. Orientation services का मतलब होता है दिशा निर्देश। जब सर्वप्रथम बच्चा स्कूल में आता है, नए जगह में आता है, उसके बारे में उसको परिचय कराना, उसके बारे में, उस कोर्स के बारे में, उस विद्यालय के बारे में उससे उसको अवगत कराना, इंट्रोड्यूस कराना, दिस इज ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा एडजस्ट कर पाता है नए शिक्षकों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, नए विषयों के साथ, to develop favorable attitude for them so that they can understand the school environment and activities. The orientation services are not only restricted to the students, but they all can also be extended for the parents and towards the community. ओरिएंटेशन सर्विसेज केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं होती कि वो नई चीजों से परिचित हों, बल्कि वो अभिभावकों एवं समाज में रहे लोगों के लिए भी जरूरी होता है, ताकि वो चीजों को जान सके, सोशल चेंजेस को समझ सके। The activities are to be organized based on the age group of the students and the availability of resources. जो भी कार्य संगठित किए जाते हैं, जो भी कार्य स्कूलों में ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो विद्यार्थियों के एज ग्रुप के आधार पर तथा जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके आधार पर किया जाता है। Next is pupil inventory service. Apart from knowing the general characteristics of students, it is also very necessary to identify the specific abilities among the students before a counselor or a career teacher assists them. Without identifying the pupil's aptitude, interests, one cannot determine what to expect from them and what they are capable of doing. The various aspects that have to be assessed before one guides a student are his aptitude, achievement, interest, attitude, socioeconomic status, family background, etc.
पीपल इन्वेंटरी सर्विस का मतलब होता है विद्यार्थियों के बारे में जानना। विद्यार्थियों के जनरल इंफॉर्मेशन के अलावा ये बहुत आवश्यक होता है कि उसकी खूबियों को जानना, उनकी कमियों को जानना, उनके अचीवमेंट को जानना, उनके एटीट्यूड एप्टीट्यूड को जानना, उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को जानना, उनकी क्षमताओं को जानना। उसी के आधार पर एक शिक्षक, एक काउंसलर उनको गाइड कर सकता है आगे बढ़ने में। तो यहाँ पर पीपल इन्वेंटरी सर्विसेज का मतलब है विद्यार्थियों के बारे में डेटा कलेक्ट करना। ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, व्यवसायिक जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में सेवाएं। The main objective of the service is to provide the students information about the educational opportunities in various levels, related training programs and occupations available. This helps the students to be aware of the options open to them. This service needs to be more emphasized at the secondary and higher secondary levels. The various informations given to students through this service are about the jobs and occupation positions, educational and professional requirements, etc. Such informations are collected and disseminated by the guidance worker in the form of career talks and conferences. ऑक्यूपेशनल सर्विसेज इंफॉर्मेशन में विद्यार्थियों को व्यवसाय के रूप में जानकारी दी जाती है। कई विद्यार्थी अनभिज्ञ होते हैं कि हम पढ़कर क्या ऑप्ट करें, हम किस व्यवसाय में जाएं। अपनी रुचि, अपनी एबिलिटी के आधार पर उनको व्यवसायों के बारे में बताना और उस व्यवसाय के लिए उन्हें तैयार करना। तो इस सर्विसेज में विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के बारे में बताया जाता है, व्यवसायिक शिक्षाओं के बारे में बताया जाता है, उस कार्य प्रणाली के बारे में बताया जाता है जहां वो जाने वाले हैं। और ये जो कार्यक्रम है इनको स्पेशली सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पे बच्चों को बताया जाता है थ्रू करियर टॉक्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। शिक्षकों के साथ साथ करियर काउंसलर्स और जो इस फील्ड के लोग हैं, पर्सनल जो करियर पर्सनल लोग हैं, वो विद्यार्थियों को इससे परिचित कराते हैं। The counseling services, परामर्श. This service is the most fundamental aspect of guidance process. The purpose of it is to assist the students in the process of all-round development. It provides an opportunity to the individual to discuss their plans and problems with a professional or counselor in a helping environment. The process ultimately makes a person capable of self-directing and self-sufficient. Assistance can also be provided by the teacher in the school. This is because a teacher is one who spends maximum time with the working students in the classroom. This can be practiced only by a counselor. काउंसलिंग का मतलब होता है परामर्श देना। गाइडेंस का अर्थ होता है किसी को मार्गदर्शन देना। आप उस पर चले, कोई ना चले, ये आपकी मर्जी है। लेकिन परामर्श एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गाइडेंस प्रोसेस का। परामर्श का मतलब होता है किसी समस्या का समाधान उस व्यक्ति या विद्यार्थी को देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है क्योंकि इसमें ऐसे विद्यार्थी जो कि कहीं ना कहीं किसी मानसिक, किसी संवेगात्मक या व्यक्तिगत समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, उन्हें परामर्शदाता की आवश्यकता होती है और वो परामर्शकर्ता उन्हें सुझाव देते हैं ताकि वो अपनी समस्याओं से बाहर निकल सके। एक शिक्षक की इसमें अहम भूमिका होती है क्योंकि विद्यार्थी सबसे ज्यादा वर्किंग कंडीशन में शिक्षकों के साथ स्कूलों में रहते हैं। तो शिक्षक उनकी समस्याओं को समझते हैं और उसे अपने लेवल पर सॉल्व करते हैं। और जो ये काउंसलिंग सर्विस होती है ये एक ट्रेन्ड पर्सन के द्वारा दी जाती है। शिक्षक के बाद अगर ये समस्या नहीं सुलझती तो किसी ट्रेन्ड काउंसलर को उस पर्टिकुलर फील्ड वाले को बुलाया जाता है, उस तरह के सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि वह विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान कर सके। Next is placement service. The placement service makes an effort to help those students secure employment who are either in school or have left the school.
The school provides certain facilities through which the employment needs of the students are met. It is an activity which requires the cooperation of the principal, the counselor, the teacher, the career master, private agencies, and also the community. This service is more significant for the student at the secondary and higher secondary level. Placement services का मतलब है विद्यार्थियों को एक व्यवसायिक रूप में एक स्थान प्रदान करना। ये इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं ये कॉलेज लेवल पे और हायर सेकेंडरी लेवल पे प्रदान की जाती हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो कि एम्प्लॉयमेंट में जा रहे होते हैं, उन्हें उसके बारे में जानकारी देना और उनकी प्लेसमेंट सर्विसेज कराना ताकि वो आसानी से उसमें जाएं और उसके बारे में जाने और उसको फेस करें। यहाँ पर जो प्रिंसिपल हैं, काउंसलर हैं, टीचर हैं, करियर मास्टर हैं, एक कम्युनिटी है, इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि इनके कोऑपरेशन के सहारे ही बच्चे इस प्लेसमेंट सर्विसेज को पा सकते हैं। Next is the follow-up services. It draws upon information from the former students regarding the extent of influence or effectiveness of the school guidance program. It is something getting feedback from the pass out students or already established students about the guidance program which is going on in the school, whether it needs any change or not. ये जो फॉलो अप सर्विसेज होते हैं ये उन विद्यार्थियों पर किया जाता है जो कि ऑलरेडी चले जाते हैं, जिन पर ये सेवाएं हो चुकी हैं, जिन्होंने ये गाइडेंस सर्विसेज स्कूलों में उपलब्ध कर चुके हैं कि ये इन्हें जो गाइडेंस सर्विसेज प्रदान की गई क्या ये इनके लिए सहायक थी, क्या इसके द्वारा इन्हें इनकी समस्याओं से का समाधान मिला या जो वे चाहते थे मिला, उसके बारे में फीडबैक इन लोगों से लेना और उस फीडबैक के आधार पर जो परिवर्तन उन्हें गाइडेंस सर्विसेज में चाहिए उस गाइडेंस सर्विसेज में उस परिवर्तन को लाना और फिर उसको प्रेजेंट स्टूडेंट्स पे अप्लाई करना। क्योंकि समाज में जैसे जैसे परिवर्तन आता है समाज की डिमांड और नीड्स में भी परिवर्तन आता है, उसी हिसाब से एजुकेशन जो ऑब्जेक्टिव है या जो व्यवस्थाएं हैं उसमें भी परिवर्तन आता है। तो उन परिवर्तनों को समझना उन विद्यार्थियों के फीडबैक से और फिर उसे गाइडेंस सर्विसेज जो विद्यालयों में दी जा रही है उनमें वो परिवर्तन ला करके फिर उन बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करना। Thank you so much, students. This was all about the guidance services.